अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना करीब करीब है और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक के इबादतों की, तिलावतों की, तरावीह की, रोज़ों की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी है। लेकिन आज हम जिस इबादत पर बात करने वाले हैं वो इबादत शरई एतबार से सुन्नत किफ़ाया है। वो इबादत मुस्तहब है, नफल है। वो इबादत इनफिरादी है। लेकिन उस इबादत को हमारे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे मुल्कों में फ़राइज़ और वाजिबात से भी ऊपर पहुंचा दिया गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने उसको फ़र्ज़ आइन समझा हुआ है। और वो इबादत है इज्तिमाई तौर पे सफ़र करके एतेकाफ़ करना। जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारी जगहों पर इसका खुसूसी एहतमाम किया जाता है कि माशाअल्लाह वहाँ पे पूरे महीने भर का एतेकाफ़ का नज़्म है। अब लोग दूर दूर से सफ़र करके वहाँ पे पहुँचते हैं, लोग उसको फ़र्ज़ के बराबर समझते हैं। यहाँ तक कि मैं ऐसे भी लोगों से मिल चुका हूँ जो एतेकाफ़ करने के लिए बोले मैं एतेकाफ़ के लिए मलेशिया गया था। एक साहब ने बोले मैं एतेकाफ़ करने के लिए ज़ाम्बिया गया था। बहुत अच्छी बात है माशाअल्लाह। लेकिन मेरा कहना यह है कि शरई एतबार से आप उस एतेकाफ़ की हैसियत को देखिए। वो सिर्फ़ सुन्नत किफ़ाया है। सुन्नत किफ़ाया किसे कहते हैं? पूरे महल्ले में अगर एक आदमी भी मस्जिद के अंदर एतेकाफ़ में बैठ गया तो पूरे महल्ले वालों की तरफ से वो काफ़ी है। पूरे शहर, पूरे बस्ती में भी अगर एक आदमी मस्जिद में एतेकाफ़ में बैठ गया तो वो पूरे शहर, पूरे बस्ती वालों के तरफ से काफ़ी है। इसे कहते हैं सुन्नत किफ़ाया। लेकिन हमारा मसला ये है कि हमारे यहाँ पर उसी इबादत के लिए कोई ज़ाम्बिया, कोई मलेशिया और इस तरह से उसको फ़र्ज़ आइन के ऊपर जो हमने पहुँचाया, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि एक बहुत बड़ा तबक़ा वो कारोबार से दूर हो गया, वो तिजारत से दूर हो गया और बाद में जो है वो कर्ज़ों में मुब्तला हो गया। मैं आपको ऐसी 50 मिसालें देकर आज बताने वाला हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग, अरे भाई रमज़ानुल मुबारक का जो बाबरकत मौका है, जहाँ एक तरफ रमज़ानुल मुबारक में आप इबादतें कर सकते हो, आप नवाफिल पढ़ सकते हो, अल्लाह को राज़ी कर सकते हो, नमाज़ें पढ़ सकते हो, आप अल्लाह तबारक व तआला के क़ुर्ब के और भी बहुत सारे रास्ते हैं। तिलावत कुरान पाक है, इसी तरह से तस्बीहात है, चलते फिरते ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह का विर्द है। ये सारी वो बातें हैं जिन पे आप अमल करके अपनी आखिरत बना रहे हो। वहीं पे उसी रमज़ानुल मुबारक में तिजारत का, कारोबार का, बिज़नेस का और कमाने का भी एक बहुत बड़ा मौका आपके लिए होता है। अब उसी रमज़ानुल मुबारक में आपने कोई धंधा शुरू किए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ख़ास तौर पे मुसलमान रमज़ान में ख़रीदते ही ख़रीदते हैं। हर मुसलमान के घर में वो चीज़ें ख़रीदी जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे इफ़्तार का वक्त है तो तरबूज़ है। अब हर एक को तरबूज़ चाहिए। अब तरबूज़ में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आज अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बेहिसाब नवाजा और अता किया हुआ है। उनको अच्छे क्वालिटी वाला तरबूज़ चाहिए। आप क्वालिटी वाला तरबूज़ लेकर आइए बेचने के लिए, भले वो 5 रुपये महंगा हो, 10 रुपये महंगा हो, लोग ख़रीदेंगे आपके पास से। ये अपॉर्चुनिटी है रमज़ान में एक नया धंधा शुरू करने की। बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जो रमज़ानुल मुबारक में छोटे गाँवों में, छोटे तालुक़ों में, छोटे शहरों में मुहैया नहीं होते हैं। जैसे पाइनएप्पल है, जैसे चीकू है और भी इस तरह से बहुत सारे फ्रूट्स हैं। अब आपने उसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर रमज़ानुल मुबारक के अंदर अगर आप किसी बड़े शहर से अपने यहाँ पे फ्रूट ला रहे हो और आप अगर बेचते हो और लोगों को पता चलता है कि भाई पाइनएप्पल सिर्फ आपके पास में है, तो आप उससे लाखों रुपये पूरे एक महीने के अंदर कमा सकते हो। इसी तरीक़े से इफ़्तार के लिए और भी बहुत सारे लवाजिमात हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, नई नई चीज़ें। हमारे भारत देश में, हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो एक शहर में या एक सूबे में अवेलेबल होती है लेकिन दूसरी जगह पे वो नहीं होती है। अरे भाई आप वो नया धंधा शुरू करो ना वहाँ जाके, एक नया बिज़नेस। अभी मैं आपको उसकी एक सिंपल मिसाल देता हूँ। जैसे बुरहानपुर की जलेबी,
अब बुरहानपुर की जो जलेबी है उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। जलेबी हर शहर में मिल रही है, हर गांव में मिल रही है, पचासों जगह पे मिल रही है। लेकिन बुरहानपुर वालों ने क्या किए, उसी जलेबी के अंदर जो है थोड़ा सा उसका कंसेप्ट चेंज किए। गुड़ वाली जलेबी बनाने लगे, मावे वाली जलेबी बनाने लगे। वो अब्दुल माजिद खत्री साहब जो इस जलेबी की जिनके दादा ने बुनियाद रखे थे, वो मेरे शागिर्द है, मेरे बड़े अजीज़ दोस्त हैं। और जो उनकी बेसिक जो दुकान है मैं वहाँ जाकर आया हूँ। तो वो, अब आप सोचो, उन्होंने इसकी ब्रांच मोहम्मद अली रोड तक पहुँचा दी है, मुमरा में इसकी ब्रांच पहुँचा दी है, पुणे में इसकी ब्रांच पहुँचा दी है। अलग अलग जगहों पे वही जिलेबी है, जिलेबी पूरे मुल्क में बिक रही है। लेकिन थोड़ा सा उन्होंने उसका फॉर्मेट, थोड़ा सा उसका कंसेप्ट, थोड़ा सा उन्होंने उसके अंदर के मसाले वगैरह चेंज किए और माशा अल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से आज वही जिलेबी को उन्होंने एक ब्रांड बना दिए। जहाँ कहीं पे भी बुरहानपुर की जिलेबी बोल के लोग बोर्ड देखते हैं, उनको लगता है अब कोई नई जिलेबी हमको यहाँ पे खाने के लिए मिलेगी। तो देखो, उन्होंने फ़ायदा उठाए, एक नई चीज़ लेकर आए। आप भी लेके आओ ना मार्केट में इस तरीके से। बहुत सारे छोटे तालुकों में अब वहाँ पे आज तक जो है तंदूरी चिकन का माहौल नहीं बना हुआ है। अब कोई इंसान अगर वहाँ शुरू करता है, अच्छा आज का ज़माना है व्हाट्सअप का, फेसबुक का, अरे भाई वही तंदूरी चिकन का आप पहले अपने गांव में एडवर्टाइजमेंट करो कि मैं यहाँ शुरू कर रहा हूँ। और मैं आपको बहुत बेहतरीन तरतीब बताता हूँ तिजारत की। होम डिलीवरी, आपको पता है होम डिलीवरी, एक ज़माने में मैं खुद ये सोचा करता था जब ये होम डिलीवरी का नया नया धंधा शुरू हुआ था, अरे भाई कौन ख़रीदेगा इनके साथ में। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, मैं खुद वो ब्लिंकिट पे से छोटी छोटी चीज़ें मंगाता हूँ, यहाँ तक कि ज़ेरॉक्स तक उसी से मंगाता हूँ मैं। कोई भी ज़रूरत की चीज़ हो, इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ गई, अब बाहर जाने का मौका नहीं है, काम कर रहे हैं, उस टाइम पे ऑर्डर देना है, चलो ब्लिंकिट के ऊपर ऑर्डर दे दो, वो ब्लिंकिट वाला आपके होम डिलीवरी आपके दरवाजे तक लाके पहुंचा देता है। आप अगर इस तरीके से कोई भी धंधा शुरू कर रहे ना, उसमें पहले नंबर की जो चीज़ होती है वो है सर्विस। अब जैसे मैं आपको उसकी भी एक मिसाल दे के बताता हूँ कि मुझे किसी ने बताया, बोले एक नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ है और ये शहर का सबसे हाईटेक रेस्टोरेंट है और बहुत ही ज़बरदस्त है। अब मैं उस रेस्टोरेंट में जब पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ पे 4-4 लाख रुपये के झूमर लटक रहे हैं और माशाअल्लाह 5 लाख रुपये का कालीन बिछा हुआ है, टेबल कुर्सियाँ सब कुछ सलीके से रखी हुई है। लेकिन वहाँ की ज़ीरो सर्विस, ना वहाँ के वेटर्स को बात करने का ढंग, ना ऑर्डर लेने का ढंग। बात करने ऑर्डर लेने के अलावा मैंने वहाँ पे एक स्वीट का ऑर्डर दिया, वो उन्होंने डालडे में बनी हुई मुझे लाकर दिए। क्योंकि मैंने जैसे ही पहला लुक़मा लिया और जैसे ही मुझे महसूस हुआ, क्योंकि मैं डालडा नहीं खाता हूँ, मुझे उसकी एलर्जी है। एलर्जी मतलब उसके बाद में फिर ठसके ठुसके, खांसी, बलगम सब शुरू हो जाता है। इसलिए मुझे ज़माना हो चुका है, क्योंकि अल्लाह मेरे नानी की उम्र में बरकत दे, अभी तक हयात है। उन्होंने असली घी खिला खिला के हमको असली घी खाने की आदत डाली हुई है बचपन से। तो इसके लिए वो डालडे की अगर कोई चीज़ नाक में उसकी खुशबू भी गई ना, उसके फ़ौरन बाद से जो है फिर उसके बाद ठसके शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए देखो, मैं इसलिए बता रहा हूँ। आप बोलेंगे यार मुफ्ती साहब ज़रा थोड़ा ज़्यादा नखरे दिख रहे इनके। मेरे नखरे वखरे नहीं हैं, सेहत के बारे में और खाने पीने के बारे में ज़रा ख्याल रखना पड़ता है अपनी सेहत के एतबार से। तो इसके लिए मैंने जब देखा इतना बड़ा, इतनी बड़ी होटल है, इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, इतना बड़ा इन्होंने नाम किए, लेकिन ज़ीरो सर्विस है कि आप इतनी बड़ी होटल के अंदर एक स्वीट उसके बेचने के आप 150 रुपये ले रहे हो और वो डालडे में आपने बनाकर दे रहे हो, तो मसला वहीं पे ख़त्म हो गया। उसके बाद से मैं कभी आज तक वहाँ पे गया नहीं हूँ। उसका रीज़न क्या है? आपकी सर्विस सही नहीं है। सर्विस सही दो। 4 लाख रुपये का झूमर मत लगाओ वहाँ पे, कोई झूमर को देखता नहीं है। 5 लाख रुपये का कालीन मत बिछाओ वहाँ पे। आपके जो मुलाजिमीन है ना, पहले नहलाओ उनको गर्म पानी से, साबुन से मल के, वो भी लाइफ बॉय, रगड़ो उनको, थोड़ा सा उनके आंख पे का मैल निकालो और उसके बाद अच्छे सलीके से, तरतीब से उनको कपड़े पहनाओ और उनके बाल वाल बनाओ और उनको बताओ कि जब तुम काम कर रहे हो गुटखा नहीं खाने का। मुंह में से गुटखे की पूरी पीक होठों के नीचे तक आ रही है, विमल गुटखे की महक पूरी पहुंच रही है और वो बात करते टाइम पे अंदर के जो है पूरे दाने सामने कस्टमर के मुंह पे गिर रहे हैं। क्या धंधा करेंगे रे तुम? तुम्हारी औकात गाड़े पे भी धंधा करने की नहीं है।
और कहाँ तो बोले 4 लाख रुपये का झूमर लगा के रेस्टोरेंट ओपन कर दिए। तो देखो मैं ये इतने ज़ोर से इसलिए बोल रहा हूँ, फेल धंधा नहीं कर सकते तुम। अगर तुमको बात करना नहीं आती है, तुम कस्टमर को मैनेज नहीं कर सकते हो, तुम कस्टमर को पूरी सर्विसेज नहीं दे सकते हो। अभी जैसे मैं मेरी भी मिसाल लेता हूँ, क्योंकि मैं भी जो है कस्टमर सर्विसेज का काम करता हूँ। मेरे ऑफिस में बैठने वाले सारे मुलाजिमीन को स्ट्रिक्टली ये कहा गया है, ऑफिस में कोई भी आए, कोई भी किसी भी काम से आए, चाहे वो मेरा काम हो, फाउंडेशन का काम हो, शेयर मार्केट का काम, कोई भी काम हो, सबसे पहला काम उसको अदब से बिठाओ, एहतराम से बिठाओ। और पानी के बोतल वहाँ पे मंगाए हुए हैं, ये नहीं है कि एक रंजन भर के पानी रखे हुआ है, अरे भर रहे लोटे से दे, बोले लोटे से, अब वो लोटा भर के दे रहे उसको पानी। ये वो ज़माना नहीं रहा। छोटे छोटे पानी के बॉटल्स, कस्टमर कोई भी आओ, किसी भी काम से आओ, यहाँ तक कि चंदे वाला भी अगर आया तो उसको भी बिठा के पहले पानी पिलाओ। और पानी पिलाने के बाद में उसको पूछो भाई आप किस लिए आए हो। उसके पहले पूरे मसले को समझो, उसको पहले से अंडरस्टैंड करो। और अगर वो तुम लोग कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते उसी टाइम पे मुझे इमीडिएटली कॉल करो। मैं भले सिंगापुर में रहो, मलेशिया में रहो, साउथ कोरिया में रहो, चाइना में रहो, दुबई में रहो, मदीनातुल मुनव्वरा में रहो, दुनिया के किसी भी कोने में रहो, फ़ौरन मुझे कॉल करो तुम, और या फिर मुझे वॉइस मैसेज भेजो, ताकि मैं उनके कंसर्न को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकूं और फिर तुमको जवाब दे सकूं कि भाई उनको क्या जवाब देना है। और इसी के साथ सुबह 12 बजे से पहले तक का अगर टाइम है, नाश्ता मंगाओ, उनको नाश्ता कराओ। 12 से लेके 4 बजे तक का टाइम है, उनको एक बिरयानी का पैकेट, हमारा हर महीने का बिरयानी का बिल हज़ारों रुपयों में होता है, हर आने वाले को एक पैकेट देना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो किसी भी काम से आओ, 100 रुपये मेरे लिए कोई बहुत बड़ी हैसियत नहीं रखते हैं, हर एक को बिरयानी दो। तो ऐसे बिरयानी के दिन में से 4-5 पैकेट हमारे चले जाते हैं, ताकि भाई हमारे पास जो आदमी अपना काम लेके आया ना, उसको सही से पूरी सर्विसेज मिलना चाहिए। और अगर दूर वाला है तो ऐसे लोगों को हम रिक्शा मंगा के उनको बाज़ाब्ता स्टेशन तक पहुंचाते हैं। या बाज़ औक़ात ऐसा होता है, मेरे फर्जंद हुसैन हाशमी ने कई लोगों को आने जाने के पैसे तक दिए। उन्होंने कहा कि हम बहुत ही बदहाली के अंदर आए हैं और हमारे पास पैसे भी नहीं थे। हुसैन ने उनको खाना खिला के साथ में एक डब्बा दे के और 500 रुपये भी दिया कि भाई जाओ आराम से इत्मीनान से स्टेशन पे टिकट लेके जाओ, मगर वैसा मत जाओ गाँव को वापस। देखो हम भी पब्लिक सर्विसेज की काम कर रहे हैं, लेकिन हम हमारे क्लाइंट को पूरी, और अभी पहले असल में मैं खुद ये काम जब संभालता था ना, तो मैं सही से लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर हमारे कई महीनों के पेंडिंग पड़े हुए थे अकाउंट्स, हमने अभी 4 बंदों को हायर किए और उनका यही काम लगाए, उनको सुबह 9 बजे से लेके 6 बजे तक हर एक को इमीडिएटली रिप्लाई देना है तुमको, ज़र्रा बराबर भी उसमें ताख़ीर मत करो, फ़ौरन रिप्लाई दो, उनके कंसर्न को अंडरस्टैंड करो, ज़रूरत पड़ी तो कॉल करो, बात करो, लेकिन हमारी सर्विसेज एकदम 100% एक्यूरेट होना चाहिए। देखो सर्विसेज ऐसी देना चाहिए आपने, इसे कहते हैं। हालांकि आप मेरे ऑफिस में जाएंगे, आपको वहाँ पे 4 लाख का झूमर नहीं नज़र आएगा, वहाँ पे आपको 5 लाख का कालीन नहीं नज़र आएगा। भाई सादी सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन सर्विस बराबर देना चाहिए। तो आपने किसी भी गांव में, देहात में, कहीं पे भी, खेड़ा गांव क्यों नहीं रहता, वहाँ पे भी अगर कोई नया धंधा शुरू कर रहे ना, लोगों में एडवर्टाइजमेंट करो, लोगों के अंदर जो है ना, अपने गांव के जितने ग्रुप है उसमें डाल दो, होम डिलीवरी, रफ़ीक भाई चिकन तंदूरी की नई दुकान ओपन हो चुकी है, और रेट अपना कम रखो। 2 चीज़ें अभी मैं आपको उसकी भी एक मिसाल दे के बताता हूँ। आप लोगों ने सलीम फेकू, सलीम भाई का नाम सुने होंगे, सलीम फेकू, जिनका ओरिजिनल जो नाम है, हैदराबादी फिल्मों के अंदर जो काम करते हैं और हैदराबाद के रहने वाले जो है ना सलीम भाई, उनका जो ओरिजिनल नाम है सलीम भाई का, उनका नाम है मस्त अली, मस्त अली उनका नाम है, लेकिन उनको सलीम फेकू के नाम से पूरी दुनिया जानती है। अब देखो वो फिल्मों में या वो हैदराबादी कॉमेडी के अंदर किस तरह का किरदार करते हैं, वो बात हमारे लिए मायने नहीं रखती, लेकिन रियल ज़िंदगी में वो इंसान बहुत दीनदार आदमी है। मैं आप लोगों को बता दूं, नमाजी इंसान है, माशाल्लाह, कुरान हदीस का बहुत अच्छा इल्म है उस इंसान को। तो वो हमारे सलीम भाई जो है, मैं अभी उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, वो बता रहे थे, वही हैदराबाद के किसी यूट्यूब वाले ने उनसे इंटरव्यू लिया।
उन्होंने जो है हैदराबाद में सलीम की हलीम इस नाम से, अब देखो, अच्छा ये भी एक सोचने वाली बात है, अभी तक जो मैंने बताया ना, हलीम जो है, हलीम हलीम बोलते हैं खिचड़े को। आप मुझे बताओ हैदराबाद शहर में खिचड़े की दुकानों की कौन सी कमी है? मुझे याद है अच्छी तरह से, मेरा चिल्ला लगा हुआ है हैदराबाद में 2005 या 4 में। उस ज़माने के अंदर हैदराबाद के अंदर गली गली में खिचड़ा बिकता था उस ज़माने में। अब आज तो अलग अलग ब्रांड हो गए हुए हैं, वहाँ बादाम का खिचड़ा, पिस्ते का खिचड़ा, ये सारे खिचड़ों में सलीम भाई ने अपना भी खिचड़ा शुरू करे, सलीम की हलीम। अब सलीम की हलीम के नाम से जो उन्होंने खिचड़ा शुरू किए, माशाल्लाह वो दुकान दबा के चलने लगी उनकी। उसके बाद फिर दूसरी दुकान शुरू की। अभी वो बता रहे थे मेरी 4 ब्रांचें हैं हैदराबाद शहर के अंदर। अच्छा, लोग उनके नाम पे ख़रीदने के लिए नहीं जा रहे। इंटरव्यू में उन्होंने जो एक बात बोले ना, मुझे बहुत दिल को लगी उनकी बात। उन्होंने बोले सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमने बहुत कम नफ़ा, जो नफ़ा हमारा है ना, वो बहुत कम मार्जिन उसका रखा हुआ है। दूसरी चीज़, हमारे पास में जितने मसाले हैं और जितनी चीज़ें हैं वो हम ऑथेंटिक इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि बाज़ार में से कहीं से कुछ भी मंगा लिए, नहीं। पब्लिक को अच्छी चीज़, जैसे मैंने अभी असली घी की मिसाल देकर आपको समझाया। इतनी बड़ी आपने रेस्टोरेंट ओपन करे और यार एड़ा समझ रहे लोगों को, डालडा डाल के बेच रहे मिठाई के अंदर। अब ये सलीम भाई ने बोले मैं हर चीज़ जो है ना भाई, लोगों से हम पैसा ले रहे हैं ना, उनको जो चीज़ हम बेच रहे हैं वो मसाले सही होना चाहिए, गोश्त सही होना चाहिए, हर चीज़। ये 2 जुमले हैं देखो उसके अंदर, और ये असल में हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत है। ये जो 4 चीज़ें उनके कारोबार, उनके बिज़नेस के अंदर थी ना, वो यही थी, कम से कम प्रॉफिट के अंदर माल बेचना है, कम से कम, और धोखा नहीं देना है। जो भी माल में आयब है, नक्स है, वो बताना है। ये धोखे वाली चीज़ उसी में आ गई कि आप पूरे मसाले वगैरह सही इस्तेमाल कर रहे, और दूसरी चीज़ कम से कम नफ़ा। तो देखो, कोई भी नया धंधा शुरू कर रहे ना, तो शुरू के 6 महीने अपने को ये सोच के चलने का है कि मुझे इससे नफ़ा नहीं कमाना है, बस खाली मुद्दल आना चाहिए मुझे, बस। अरे तुम्हारा जब धंधा बैठेगा ना तो नफ़ा उसके बाद में आएगा। तो 6 महीने तक आप जो भी चीज़ बेच रहे हो, जो भी सामान बेच रहे हो, मुद्दल में बेचो उसको। आपने देखे कि भाई मैंने गांव में तंदूरी चिकन का, चिकन टिक्के का, कोई भी नया कारोबार आपने शुरू करे, अब वो नया जो कारोबार है ना आपका, उस कारोबार को कम से कम मार्जिन में करो। आप पहले धंधा अपना बिठाओ पूरे गांव में, लोगों को आदत लगाओ। जैसे अंग्रेज़ लोग पहले 1-1 रुपया दे के चाय पिलाते थे ना, वैसी आदत लगाने का लोगों को पहले। एक बार जब उनको तुम्हारे चिकन की, रफ़ीक भाई का चिकन तंदूरी, उसकी आदत लग गई, उसके बाद धींगाना फिर पूरे गांव के अंदर, बाजे ताशे गाजे के साथ में, डीजे के साथ में, फिर हर घर में रफ़ीक भाई के चिकन तंदूरी की गूंज, और उसके बाद में ऑर्डर पे ऑर्डर, और फिर डिलीवरी के लिए 4 आदमी रखने की ज़रूरत पड़ जाना तुमको। इस तरह से धंधा बिठाने का मार्केट के अंदर। तो और भी बहुत सारे धंधे। फिर रमज़ान में आप क्या कर सकते? अच्छा, ये तंदूरी चिकन का तुमने रमज़ान में शुरू किए थे, धंधा बैठ गया, रमज़ान के बाद भी कंटिन्यू करो, नया कारोबार मिल गया तुम्हारे को। उसके बाद में फिर रमज़ान में कपड़ों का कारोबार, बच्चों के ड्रेसेस का कारोबार, चप्पल जूते का कारोबार। अरे होने दो बाज़ार में 5 दुकानें, 50 लोग रहते हैं धंधा करने वाले मार्केट के अंदर। फिर टोपियाँ किताबों की दुकानें। अब मैं आपको बताऊं, मैं टोपियाँ किताबें बेचता था, लोग बोलते थे अरे यार मुफ्ती साहब इसमें क्या बचता होगा तुम्हारे को। अब वही टोपियाँ किताबें इतर वगैरह का धंधा करके मैंने, उसी मेरे गांव में मेरा घर है, अभी तक किराए से दिए हुआ है, अभी तक उसका किराया आता है। उसके अलावा मैंने जो है उसके अंदर और भी बहुत सारे काम किया, यानी बहुत सारा प्रॉफिट कमाया और बहुत सारी उसमें सेविंग किया मैंने। अरे प्रॉपर करो, वो धंधा भी ऐसा है, मैं कभी इंशाल्लाह उसका मुस्तकिल एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, उसको सही तरतीब से करने की तरतीब क्या है। तो वो एक कारोबार है, उसमें भी अगर आपका धंधा बैठ गया तो रमज़ान के बाद में भी उसको कंटिन्यू करो आप। तो मेरे फिर वापस से मैं जहाँ से बात शुरू हुई थी वहीं पे वापस आता हूँ कि ये पूरी बात का खुलासा सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि एक मुस्तहब अमल, एक ऐसी सुन्नत किफ़ाया जिसके लिए आप सफ़र कर रहे हो। अरे भाई अच्छा ठीक है, अगर आपको एतेकाफ में ही बैठना है, गाँव की मस्जिद में बैठो ना, फिर आखिरी के 10 दिन महल्ले की मस्जिद में बैठो। सफ़र करके आप जा रहे हो, कहाँ है ये? कुरान से हदीस से है कहीं साबित?
अरे ये सुन्नत को तुमने बिदत में तब्दील कर दिया, अभी ये बिदत बन गई है। एक किताब में मैंने पढ़ा था, अल्लामा अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह की, उन्होंने लिखा था उसके अंदर कि मुस्तहब अमल को अगर लोग वाजिब और फ़राइज़ के बराबर समझने लग जाए, वैसे वक्त वैसे मुस्तहब का तर्क करना फ़र्ज़ है। अगर तुम उस मुस्तहब पे अमल करोगे गुनहगार होंगे। ये किताब में मैंने पढ़ी हुई बात है और आज यही हो रहा है। उस मुस्तहब के लिए लोग फ़राइज़ वाजिबात के जैसा समझ के रमज़ान के शुरू से जाके एतेकाफ़ों में बैठ रहे हैं। बिल्कुल गलत अमल है ये, कुरान और हदीस के मिजाज के ख़िलाफ़ है ये। इसके लिए कुरान और हदीस वाला मिजाज ये है, बिल्कुल बैठो एतेकाफ़ में, गाँव की मस्जिद में बैठो, महल्ले की मस्जिद में बैठो। आप किसने मना किया आपको? और कमाओ अपने बच्चों के लिए। वो तुमने पूरे महीने में अच्छा खासा कमा लिए ना, साल भर फिर तुम कोई अच्छे से जो है कारोबार कर सकोगे। अब मैं वापस आता हूँ इस बात के ऊपर कि मैंने ऐसे बहुत सारे एतेकाफ़ में बैठने वालों को देखा हूँ, उनमें से खुद एक साहब के ऊपर मेरा कर्जा है। वो हर साल एतेकाफ़ में बैठते हैं। मतलब एक मुस्तहब को तुमने फ़राइज़ और वाजिबात के बराबर समझे और एक आदमी का कर्ज आपके ऊपर है, उसको अदा करने को आपने ज़रूरी नहीं समझे। ये दीन है तुम्हारा, ये मसले हैं हमारे। आप एतेकाफ़ में से उठ के आ गए, अब आपके पास घर में पैसे नहीं है बच्चों को ईद के लिए सामान वगैरह ख़रीदने को, फिर क्या करते? बैंक फोड़ते, एटीएम उखाड़ेंगे, चलो एटीएम उखाड़ देते। बोले अब क्या करते? दरोड़खोरी करते उसके बाद में फिर, या फिर कर्जा मांगते अब किसी से। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये नौबत मैंने खुद देखा हूँ। ये सब क्यों है मालूम है? शरीयत के सही मिजाज को नहीं समझने की वजह से। शरीयत के सही मिजाज को नहीं समझे, इसलिए मुस्तहब अमाल को फ़राइज़ और वाजिबात से ऊपर समझ रहे हैं। इसीलिए ये सारे मसले मसाइल उम्मत में बेरोज़गारी, कर्ज़ बाज़ारी के तो ऐसे मसले हो गए हुए हैं। मुझे मेरे एक शागिर्द अकेला रहने लगा, तो मैंने पूछा उसको, अरे मैं बोला तू ईशा के बाद फुलानी बैठक में बैठता था, क्या बात है आजकल बहुत अकेले रहते हो? बोले यार उस्ताद मोहतरम क्या बोलूँ, बोले मैं अब आपको ये दोस्तियाँ जो है ना, अब आपको बोले मैं रियलिटी बता देता हूँ। आज के ज़माने में दोस्ती किसी से भी करो, दोस्ती के थोड़े दिनों के बाद में फ़ौरन वो कर्जा मांगना शुरू कर देता। इसलिए बोले नया कोई भी दोस्त बनता ना तो मेरे को पहले से फ़िक्र शुरू हो जाती, पता नहीं अब कितने का तकाजा रखता, क्या मालूम ये थोड़े दिन के बाद। मतलब दोस्ती का मसला ही मतलब ही कर्जा, चाय पिलाने का मतलब ही कर्जा, दावत करने का मतलब ही कर्जा, ऐसे मसले हो गए हुए हैं बोले आजकल। इसके लिए बोले फिर मैंने सोचा कि चलो भाई अपनी तन्हाई अच्छी है, मैं और मेरी तन्हाई, एकटा जीव सदा शिव। इसके लिए बोले मैं अकेला रहने लग गया। तो देखो मैं यहीं पे अब अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। तकरीर मेरा इरादा था 3-4 मिनट की हो, लेकिन वो 23-24 मिनट की हो गई। खुलासा ये पूरे बयान का, पूरे कलाम का इतना ही है, भाई आप धंधा करो, कारोबार करो, बिज़नेस करो, रमज़ान में दोनों काम एक साथ करो। किसी नफल और मुस्तहब के लिए अल्लाह ताला ने दिए हुए मौके को ज़ाय और बर्बाद मत होने दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।